सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मेरे राम, तुम तो मेरे हो, मेरे राम, तुम तो मेरे हो, मेरे राम, तुम तो मेरे राम, तुम तो मेरे हो। मैं को तू में मिल कर मिले मधुर सुस्वाद, तू सागर अनंत में मैं के मिटे विशाल। मेरे राम तो तुम तो मेरे हो, मेरे राम तो तुम तो मेरे हो। तू मैं तो हम एक हैं, हे हरि दीन दयाल, पिता पुत्र संबंध से तीन लोक त्रिकाल। मेरे राम तो तुम तो मेरे हो, मेरे राम जी, तुम तो मेरे हो। तू मैं मेरी मेरा करके तू जा, तू मैं हूँ को लीन कर मैं को मिले मिलाप। मेरे राम तुम तो मेरे हो, मेरे राम जी, तुम तो मेरे हो। तुझ में मेरी मेरम जो सागर में निज भेद में भिन्नता दी तब तूने मेरे राम तो
मेरा मुँह यथा चीर में तेरे गुण मुझ में बसे मिटे जन्म की पीड़ मेरे राम तुम तो मेरे हो मेरे राम तुम तो मेरे हो मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम जय जय राम मेरे राम जय जय राम मेरे राम मेरे राम जय राम मेरे राम तुम तो मेरे हो मेरे राम जी तुम तो मेरे हो। श्री रामायण सार जी। Page 468, 468. हनुमान ने आगे बढ़ मूसल चारों वेरा सहित उतावली कर गर्जन अति घोर वेदुपात समान तब मूसल करने चूर जाम्बू माली सहित स्वयं वैकेत उत दूर सैनिक दल सब कर मथन बोला मैं बलवान रामचंद्र की जय हो वह शक्ति निधान दलपति सहदल दलन सुन दानव देश नरेश धीरे दोनों नयन दल बोला ला आवे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जाए अभी तुरंत ही सचिवों के सुत साथ हर दे पसनी तोड़ सर उसकी कर दे घात मंत्री पुत्र शस्त्र सब आपने कर साथ अग्र बड़ा हनुमान भी सिमरन कर रघुनाथ समरम सचिवों के सुत मार मुष्टि नितनाथ थप्पड़ मूसल से हनन उसने किए निपात उन सातों की हार सुन रावण विस्मय मान सेना नायक पांच को बोला जान निदान जाओ दल बल साथ ले लाओ पकड़ उदंड जो बन घोर घमंड है करता घटना कांड उसका वध करना नहीं हो सभी सावधान पकड़ बांध कर लाइए असुरों की रखान जैसे भूखे भेड़िए पड़े हिरन पर टूट दौड़े तस्कर धनिक पर लेने को सब लूट ऐसे वे हनुमान पर करते मारो मार
युद्ध चल रहा है और हनुमान जी पर हमने कल पढ़ा था कि आक्रमण हुआ और उसके बाद अब हनुमान जी ने बिल्कुल चिंता नहीं की और उनके देह पर लगी चोट लगी और उसके बाद हनुमान जी ने फिर से आगे बढ़कर सारी ओर सबको मूसल कर डाला और बिल्कुल इतना जोर की गर्जन करके मानो विद्युत समान मूसल करके चूर कर दिया और जम्बू माली सहित सारे असुर इधर उधर फेंक दिए, सैनिक दल सब मथन कर दिया और क्या बोले, रामचंद्र की जय हो, वे हैं शक्ति निधान। देखिए शक्तिपात हो रहा है और उन शक्ति से सबको मुसल कर रहे हैं, पर उसमें भी वे अवेयर हैं, उसमें भी वे सजग हैं कि ये शक्ति किसकी चल रही है, मेरे परमेश्वर की चल रही है सारी शक्ति, राइट, यस एब्सोल्युटली। यहाँ पर उन्हें कोई धूल नहीं जमी, उनको कोई भ्रम नहीं हुआ कि मैं मार रहा हूं, उन्होंने कहा रामचंद्र की जय हो, वही शक्ति निधान है, राइट, या और फिर अब क्या किया कि बहुत बहुत अब्दल सारे जो दानव हैं वो गए उसके पास और आवेश में बोला कि सारे सचिव लेके जाएं और सारे उसकी हड्डी पसली तोड़ दें और फिर सारे मंत्री पुत्र हथियारों के साथ सभी उनके ऊपर आ पड़े और पर उन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, समर चल रहा है, युद्ध चल रहा है और उन्होंने क्या किया, सिमरन कर रघुनाथ। एब्सोल्युटली अमेजिंग, राइट, कि समर चल रहा है, अटैक करने वाले हैं, सिमरन कर रघुनाथ क्या किया, वे आगे बढ़े और उन्हें थप्पड़ मूसल से हनन करके सबको सब सातों की हार हुई। अब तो रावण हैरान हो गया, कहते ये क्या हो रहा, परेशान हो गया है ना, और अब 5 अपने सेना नायक को बोला कि जाइए और दलबल के साथ अब जाओ और उसको उद्दंड को पकड़ के लाना। और जो अब क्या है कि रावण को क्या लग रहा है कि वे घमंड घर है और ऐसे घमंडी होकर ऐसा घटना कांड सब कर रहा है, उसको वध नहीं करना, लेकिन सावधान, हाँ उसको वध नहीं करना। और जिस तरह भूखे भेड़िए कहते बांध कर लाइए और असुरों की आन रखिएगा, बांध कर लाइएगा उसे, और जैसे भूखे भेड़िए हिरन पर टूट पड़ते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं, ऐसे ही वे हनुमान पर मारो मार करते हाथी घोड़े रथों पर आए सवार। सो बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत ज्यादा कृपा। किस तरह सिखाते हैं कि जब समर होता है, जब शक्ति आती है और हमें परमेश्वर को ही आगे रखकर उन्हीं का ही आशीर्वाद लेकर ये मान कर कि परमेश्वर ही सब करवा रहे हैं तो भी करना बहुत उचित है। और जो रावण है, रावण क्या समझता है कि वो क्या कर रहा है, अपना शो ऑफ कर रहा है, रावण ये समझता है। रावण क्या समझ रहा है, रावण समझ रहा है कि वो शो ऑफ कर रहा है, क्यों घमंड कर रहा है इतना आके, ये सब घमंड क्यों कर रहा है, मुझे 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 क्या दिखाना चाह रहा है। रावण की सोच इस तरह से कि वो घमंड कर रहा है, राइट, ये बात है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद, बहुत भारी भरकम कृपा बरसी। आज तो 7th हमारा 7th चल रहा है, April 7th महाराज ने इतने बहुत ही गजब का मनाया। और पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा था कि अमृतवाणी जी नहीं हुई, स्वामी जी महाराज का अवतरण दिवस है, तो पहले अनाउंस भी किया था टॉक में कि सत्संग में आ जाएगी, पर सत्संग हम लाते नहीं, जो प्रॉपर सत्संग है वो हम लाते नहीं लाइव, तो इसलिए वो वाला वहां भी प्रभु ने नहीं लाने दिया कि उसे ऐसे ही रखो जैसा चल रहा है। फिर सुबह भी जब टॉक हुई तब भी बिल्कुल ध्यान नहीं था, तो महाराज कुछ स्पेशली करना चाहते थे। सो जैसे उनको पसंद है ना, जैसे उनको पसंद है, जब उनको पसंद है, जिस तरह उनको पसंद है, सब पर बहुत गजब का हुआ और बहुत जबरदस्त
ऊर्जा, एनर्जी जबरदस्त थी। सो बहुत सुंदर। और फिर बहुत सुंदर प्रसाद मिले, बहुत ही आपने बहुत इंजॉय किए होंगे पोस्ट। और इतना अद्भुत महाराज का पूर्ण रूप से सिग्नेचर, पूर्ण रूप से सिग्नेचर। तो भूमि पूजन 6 को हुआ और 5 को हम कर रहे शादी की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मिठाई कर लें क्योंकि भूमि पूजन है, तो उनका ज़रूर उस दिन हो जाती है, उस दिन मीठा होता है। और तो फिर तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उनको आ रहा था बहुत बार, वो सुबह अपनी भी उनकी चल रही थी प्लानिंग और वैसे सब चल रहा था। और वहां पर हरिद्वार में ये अब देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे। यहाँ पे ये अलीराजपुर में हो रहा है, और वहाँ हरिद्वार में उन साधिका जी को देखो कैसे सपना आया। 5 तारीख को सपना आया और महाराज, साक्षात महाराज के दर्शन हुए। और महाराज ने कहा अच्छा ये प्रसाद ले जाना, और साधिका जी का नाम लिया जो जो सारा ये प्रबंध कर रहे थे। तो उन्होंने स्पष्ट नाम लिया, टोटल नाम, जैसे महाराज बोले अनुपमा को दे देना, ऐसे नाम लिया महाराज ने साधिका जी का। और फिर महाराज ने कहा, तो साधिका जी कहती इतना सारा तो महाराज कहते हाँ ये दे देना उन्हें। और फिर तो अब साधिका जी देखिए कितना सुंदर सोच है। उनको लगा कि वो महाराज ने प्रसाद का आदेश दिया है, तो मैं कैसे प्रसाद लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, भोजन में से एक एक एक, उन्हें पता नहीं था, वो पहली बार गए, तो भोजन में से एक उन्होंने कहा एक रोटी मैं ले जाती हूँ उनके लिए, महाराज ने कहा प्रसाद लेके जाना। और उसके बाद फिर अगले दिन तो जब प्रसाद मिलता है तो उन्होंने कहा अरे ये तो वहां के लिए भी मिल गया, प्रसाद मिल गया। पर उनको ये नहीं पता था कि महाराज कौन से प्रसाद की बात कर रहे हैं और क्यों प्रसाद उधर दे रहे थे। और भारी भरकम प्रसाद दिया। सो बहुत सुंदर पुष्टि हुई, क्योंकि उनको वहां वहां का अंदाजा नहीं था, ध्यान नहीं था कि वहां क्या हो रहा होगा इस समय। सो इसलिए बहुत ही गजब का, बहुत बहुत दया है गुरुजनों की। सो वे छोटा बच्चा भी गया था। और पहले दिन जिस कमरे में रखा गया उसे, तो वो थोड़ा सा उसने बहुत छोटा बच्चा है, 13 साल का, वैसे तो बहुत समझदार बच्चा है। उसने बुक क्लब लिए हैं, और तब तक लिए जब तक मैं लेती थी, उसके बाद मैंने ट्रांसफर किया दूसरे, तब वो उसके बाद नहीं आया। पर मुझे पता है वो बच्चा बहुत समझदार है, बहुत कृपा है उस पर महाराज की, और बहुत समझ, उससे सारी बातें मेरी समझ आती है, सबसे बड़ी बात ये है। पर जब पोस्ट डाला तो महाराज, तो बाद में महाराज कहते अरे भाई ये डालो भाई, ईर्ष्या का डालो, क्योंकि आजकल हम नोटिस कर रहे हैं कि ज्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए महाराज ने अब हर पोस्ट पर काइंड ऑफ जो भी ऐसी पॉजिटिव पोस्ट आती हैं, तो नीचे जैसे वो होती है कि एक नोट कि भाई ईर्ष्या मत कीजिएगा, ये सब सुन के आपके साथ नहीं हो रहा तो ईर्ष्या मत कीजिएगा। और क्योंकि ईर्ष्या हर जगह बढ़ गई है। और देखिए ईर्ष्या इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती है, जब जब कहीं ना कहीं ऊंची जगह से, जहां से झरने आ रहे होते हैं, जहां से सब आ रहे होते हैं, वहां से ईर्ष्या गिरने लग जाती है, या फिर ऐसी संगति ज्यादा बढ़ जाती है जो ईर्ष्यालु और उनका मन साफ नहीं होता, तो फिर ये आती है। तो पर महाराज की बड़ी कृपा थी कि उन्होंने टॉक में बुलवाया कि ईर्ष्या नहीं करनी है, बच्चा गया है, ध्यान रखिएगा, मन मैला ना कीजिएगा। और देखिए वहां पर क्या हो रहा था, वो जो बच्चा, उस थोड़ी देर के लिए वो अनकंफर्टेबल हुआ, क्योंकि हुई होगी कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जी गई होगी वो पोस्ट पढ़कर। उसके बाद महाराज ने कृपा बरसाई, टॉक के बाद वो बिल्कुल उसे मूव कर दिया, और झाबुआ से कई लोग आए थे, वहां से उसे वहां डाल दिया। और इतना सुंदर रहा उस बच्चे का, उसने साधना की, उसने जाप किया, बैठता वो, और दंग रह गए, कमरे के भी लोग दंग रह गए और बाकी भी रह गए। लेकिन क्या हुआ,
इसी दौरान जब वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ और अपने मम्मी के पास जाने को कह रहा होगा, क्योंकि पुरुषों का अलग होता है और बच्चा है, इवन तो बच्चा है पर पुरुषों में ही रहा और वो भी अननोन, तो वहां पर एक साधिका जी आई। और ऐसी चीजें भगवान की बड़ी दया रही है जितनी देर भी महाराज ने, जितने वर्ष भी साधना सत्संग लगाए, बहुत उच्च कोटि के साधक देखे जिनका कभी मुख नहीं, वो आज भी हैं, वो आज भी जाते हैं और आई एम श्योर उनका वो वैसे ही होंगे जैसे तब थे। मुझे पता नहीं, मैंने उन्हें एज सच नहीं देखा, बहुत वर्ष हो गए। तो लेकिन लेकिन कोई शादी आई थिंक नई कार्यकर्ता होंगी और नए, जैसे नए नए को ड्यूटीज दे रहे हैं, नए नए उनको सिखा रहे हैं। चयन कौन करता है ये मुझे थोड़ा सा आइडिया तो हो रहा है, बट महाराज 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 जी सब जानने वाले, समझाने वाले। तो वे आई और हमारा प्रश्न अभी आएगा जो कि महाराज जिस पे चिंतन करवाना चाहते हैं और वो है गुरु भाव। तो वे आई और उन्होंने थोड़ा सा रोष करके पूछा कि अरे भाई 3-4 बार तुमसे तभी तो पक्का कर रहे थे, तुम आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है, और फिर क्योंकि कोई ऐसा बोलता है तो पता चलता है ये कौन है, ऐसे इस स्थान पर कौन ऐसा बोल रहा है। तो पता चला कि वो पूज्य गुरुदेव के रिश्तेदार हैं। साधिका कैसी है पता नहीं, पर रिश्तेदार का लेबल लगा है। किसने चयन किया है रिश्तेदार का? आई गेस शायद उन्हें ऐसे रिश्तेदारियां पसंद हैं, तभी हम सबका आदर करते हैं। लेकिन साधना सत्संग में तो गहरी साधक होने बहुत आवश्यक है। हो सकता है उन साधिका जी की साधना बहुत सुंदर हो, लेकिन एक बहुत अलग सा डेकोरम सा होता है। जब आप ये प्रश्न पूछते हैं, अब देखिए नॉर्मल लोग या रामोपासना वाले साधक कैसे सोचेंगे, मैं उनकी तरफ से आपको बता देती हूँ। अनुपमा, ड्यूटीज तो हमारी भी लगती हैं, पर ये ऐसा क्यों कह रही थी, ये मैं उनके प्रश्न बिना पूछे ले रही हूं कि ये ऐसा क्यों कह रही थी कि तुमसे बार बार पूछा गया था कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। उनमें गुरु भाव क्यों नहीं था? साधना सत्संग में तो नाम महाराज ही स्वीकार करते हैं ना, तो कहीं हम भूल गए कि महाराज नहीं है? कहीं हम भूल तो नहीं गए कि महाराज नहीं है और मैंने स्वीकार किए हैं, या मैंने कहा है आ जाओ, या मैंने कहा है आपकी टीम है जो, कहीं आप भूल तो नहीं गए कि आपसे भी, आपकी बुद्धि भी वैसी करने के लिए आपसे, आपकी जिह्वा पर आपको यस किसने करवाया? कहीं आप भूल तो नहीं गए? भूल गए, तभी ये वाले शब्द आए, अरे तुमसे बार बार पूछा था, तुम फिर कि भी आ कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। दिस इज क्लियरली डिवॉइड ऑफ गुरु भाव। स्टेटमेंट से पता चलता है, हो सकता है अंदर प्रेम हो सकता है अंदर अपनी संस्था के लिए, अपने गुरु महाराज के लिए आप एक हो, लेकिन जो आप शब्द निकालते हैं वो असली सोच लेकर आता है बाहर। अगर आप में गुरु भाव है तो मेरे महाराज है सब कुछ करने वाले। अगर आया है बच्चा तो मेरे महाराज देखेंगे, यहाँ पे तो स्वामी जी महाराज विराजमान है, यहाँ तो प्रेम जी महाराज विराजमान है, यहाँ तो पूज्य श्री महाराज श्री विराजमान है। क्या चिंता, उन्होंने स्वीकार किए हैं और वो करे। और हमें कितनी बार ऑड लगा था क्योंकि 3 बार वहां से पूछने को आया। सो कोई तो वहां है, कोई तो ऐसे कार्य करता चुने गए हैं जो जिनमें गुरु भाव नहीं है। हाँ,
देह के कारण गुरुजनों के निकट होंगे, गिरदेह के कारण, पर्टिकुलर देह के कारण गुरुजनों का प्यार मिला होगा। हो सकता है गोदी में भी पले हो सकता है गोदी में खेले भी हों, लेकिन गुरु भाव है कि नहीं, ये तो इस पंक्ति से साफ ही पता चल गया। ये हमारे गुरुजन नहीं है, ऐसी सोच हमारे गुरुजनों की नहीं है। सो जो भी इस तरह के कनेक्शंस लेके आ रहे हैं हमारे संस्था के कार्य में, वो क्या कर रहे हैं, वो दीमक लगा रहे हैं, और शायद उन्हें रियलाइज नहीं कि वो ऐसे काम करके दीमक लगा रहे हैं। शायद उन्होंने बहुत देर हुई स्वामी जी महाराज के ग्रंथों को पढ़े कि साधक रिश्तेदारियों से, फ्रेंडशिप से और लेबल से नहीं उनको कार्यकर्ता बनाया जाता, ट्रेन किया जाता है। अरे भाई ये क्या कर रही हो? और देखिए वो साधिका जी पहली बार गई हैं, पहली बार में ही पता चल गया कि वो महाराज की ये हैं। हमें तो कभी नहीं पता चला, किसी का भी नहीं, हमें तो कभी नहीं किसी का पता चला। कितनी भारी कृपा है, कितना बिग डिफरेंस है। हमें तो लोगों का ही नहीं पता होता था कौन आए कौन नहीं। पर एक बात तो है कि जो एलोकेट करते हैं रूम्स, उनको महाराज के आगे ध्यान में या जैसे भी कोई विधि है, जैसे भी उनको महाराज गाइड करते हैं, अगर करते हैं तो ये तो सोच के रूम्स एलोकेट होते हैं कि बच्चा पहली बार बाहर आया है। मतलब आप लोगों को इतनी सोच होनी चाहिए। महाराज, जब हम महाराज को आगे रखते हैं तो ऐसी सोच आती है कि अरे हो सकता है वो बच्चा कभी पहले बाहर निकला ही नहीं है, किसके साथ डालना चाहिए, कैसे लोगों के साथ रखना चाहिए उसे। आपको पता है महाराज जब जब रूम्स एलोकेट करते, मैं अपनी बात ही कह सकूंगी, बाकियों के साथ भी जरूर ये ऐसा होता होगा। हम सब इकट्ठे जाते, लेकिन मेरा जो नंबर होता था कभी भी अपने स्थानीय लोगों के बीच नहीं होता था। नेवर, कभी नहीं मैंने अपने ही लोकल रीजन के साथ कमरे शेयर किए, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज की इतनी कृपा, तब भी साधना की सोच बहुत अलग, और महाराज डेफिनेटली चाहते कि भी लोग एक दूसरे को देखने की बजाय और ईर्ष्या भाव जगने की बजाय अपना चुप करके साधना करें और दूसरों को भी स्वच्छंद रहने दें। ये कार्यकर्ता नियुक्ति में तो ये तो भारी भर। अब देखिए मैं कहाँ बैठी हूँ, और जिनकी हम बात कर रहे हैं वो तो अभी घर भी नहीं पहुंचे, लेकिन महाराज देखिए कितना जोर की चाहते होंगे कि जैसे ही साधना समाप्त हुई और यहाँ पे खबर पहुंच गई, विच इज लाइक कि महाराज वेट ही कर रहे थे कि ये साधना समाप्त हो और ये खबर पर चर्चा की जाए कि गुरु भाव इज जीरो, गुरु भाव इज जीरो। इस तरह की वार्तालाप करने में आपके सारे भेद खुल जाते हैं, सब भेद खुल जाते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति महाराज ने जिन्हें पुचकारा होता है उससे नहीं नियुक्त करने होते। कार्यकर्ताओं की नियुक्ति तो किस तरह के उनके भाव हैं, किस तरह की उनकी सोच है, किस तरह के गुरु भाव में रहते हैं, और किस तरह की रेडीनेस है महाराज को वहां प्रेजेंट मानने की। तो पर वहां पे यही क्लियरली लगा कि जो कार्यकर्ता हैं, सब तो नहीं होंगे ऐसे, सब तो नहीं होते ऐसे, कई होते हैं, पर ये पर्टिकुलर जो रिश्तेदारी है यहाँ पर तो
गुरु भाव बहुत मिसिंग है। वे क्रुद्ध भी हो सकते हैं जब वे सुने कि भी अनुपमा कह रही थी कि गुरु भाव मिसिंग है। और देखिए, हो सकता है महाराज ने जो इधर तैयार कर रहे हैं और किया है, वो शायद इन सेंसिटिव चीजों को टच करने के लिए किया होगा। क्योंकि ऐसी जो चर्चाएं हैं, साधक लोग देखते तो हैं, जो ट्रू साधक होते हैं वो देखेंगे कि और फिर क्या कहेंगे। ऐसी बातों को देख के जो ट्रू साधक होते हैं क्या कहते हैं? महाराज सच्ची कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? कि जो मेरे आसपास घूमने वाले होते हैं, जरूरी नहीं कि वो गुरु के हृदय के निकट भी हों। ये महाराज बहुत बार बोले हैं, राइट। सो इसलिए तो फिर हम चाहते हैं, अब हम यहाँ पे ये नहीं करते कि कौन हृदय में, हम ऐसे जज नहीं, इवैल्यूएट भी नहीं कर सकते, ना जज करने बैठे हैं यहाँ पे किसी को। हमारा पर्पस तो यहाँ पे है सभी के सभी महाराज के हृदय के निकट हों। इसलिए महाराज यहाँ पर बातें लाते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज ने उन्हें बहुत प्यार दिया है, ठीक है। महाराज ने फिजिकली भी उनको अनंत प्रेम दिया है। वो आत्मिक प्रेम होता है, गुरुजनों का आत्मिक प्रेम होता है, लेकिन हम उनकी देह से लेबल बनाकर फिर संसार में उसे फ्लोट करवाते हैं, राइट। आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आंटी जी प्लीज, मेरा महाराज के साथ क्या है रिश्ता किसी को पता ना चले। फिर आंटी जी, कई आंटियां भी ग्रेट होती हैं, कई तो चुप रहेंगी, अच्छा रहेगा उन्हें, क्योंकि साधना है, बोलना नहीं। कई क्या कहेंगी, देखो कितनी अच्छी बच्ची है, देखो महाराज की ये है, पर कह रही है किसी को नहीं बताना। लो, वो आंटियां स्वयं ही ऐसी कर देती हैं। क्यों? क्यों क्यों आदर नहीं करते दूसरे का डिसीजन का? क्योंकि खुद ऐसी चीजें बहुत पसंद है, राइट। सो इसलिए गुरु भाव में होना ये भूलना नहीं है। वो स्वामी जी महाराज इज द सरताज ऑफ ऑल सत्संग्स। स्वामी जी महाराज इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल सत्संग्स। एंड देखिए कि गुरुजन देखते हैं सब कुछ सुनते हैं और तुरंत लेके आते हैं। आपको उनके देखने की, उनकी सुनने की तो कितनी कथाएं हैं, बहुत बहुत ज्यादा कथाएं हैं कि कैसे उनको सब पता होता है, कौन क्या सोच रहा है, कैसी उसकी नियति है, कैसा, सब कुछ पता होता है। आज भी पता है, ये मत भूलिए। दैट इज द ओनली थिंग। डोंट बी अंडर एनी मिसकंसेप्शन कि आज वो नहीं देख रहे हैं। यही उनका, मुझ तक ये बात तुरंत पहुंचनी, समाप्ति हुई नहीं और बाकी वार्तालाप समान समूह बंधा नहीं कि यहाँ पे खबर पहुंच गई। ये एक बहुत डायरेक्ट साइन है कि महाराज इज वेरी मच वॉचिंग एंड ही डजंट लाइक सर्टेन थिंग्स, सो डोंट डू इट। मत कीजिए ऐसी बातें। रिश्तेदारी कर रहे हैं, अरे भाई साधना तो देखिए, टोन तो देखिए और गुरु भाव तो देखिए, सारा कुछ ही स्पिल कर दिया, राइट। ये तो कहा ही नहीं, कोई बात नहीं बेटा, महाराज लेके आए हैं, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल टाइम। ये कहना होता है, ये नहीं कर अरे भाई तुम्हें कहा था कि भी चेक करो तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, अब आगे हो, अब देखो ये हो। दिस इज नॉट इट। दिस इज नॉट गुरु भाव। गुरु भाव इज कि बेटा महाराज ने तुम्हें चुना है यहाँ पे आने के लिए, तुम सबसे छोटे हो, तुम 13 वर्ष के हो, हाँ, और तुम्हें चुना है यहाँ आने के लिए, तो यू आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग टाइम। हाँ, क्यों? क्योंकि जहां के तुम रहने वाले हो वहां उल्टी गंगा बहती है। वहां पे बच्चों से पेरेंट्स में आता है, पेरेंट्स से बच्चों में नहीं आता। वहां बच्चे पेरेंट्स को बताते हैं, वहां से ही आने वाला है, राइट। सो इसलिए गुरु भाव जो है
कि मेरे महाराज ने इसे चूज किया है तभी ये पहुंचा है यहाँ पे। कोई भी साधना के लिए जो भी नाम वहां जाता है वे, और स्वीकार, कई जगह स्वीकार होते हैं, कई जगह स्वीकार करने होते हैं, कई जगह ओपन होता है, तो वे गुरु महाराज ला रहे होते हैं, ये भूलिएगा मत। सत्संग में आप नहीं चाहते फला 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 सत्संग में आए, वो आपकी अपनी पर्सनल मैल है, पर गुरुदेव ने जिसको सत्संग लाना होता है राइट। अब देखिए कल, अब इसी की चीज की बात कर दी, ये जो सोच है साधकों की कि भाई हमें बाहर कर दिया, हमें ऐसा कर दिया। कल इतना जबरदस्त कार्यक्रम चल रहा और हमने देखा कि भजन, तो मेरे को मैसेज आया कि अनुपमा भजन होंगे, कहा लग तो रहा है बहुत खुला समय हो गया, क्योंकि सारे साधकों का समय बद्ध बहुत अच्छा। अगर कोई तेज करता तो अपने आप वो समय, महाराज तो ऐसे कंट्रोल थे, मतलब बहुत जबरदस्त, सारा का सारा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सब कुछ महाराज बहुत जबरदस्त थी। तो मैंने कहा हाँ लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि भजन हो जाएंगे। तो फिर तो पर ये सब चल रहा था, ऑलरेडी इन प्रोसेस था। तो वहां महाराज ने फटाफट जैसे ही थोड़ा समाप्ति हुई, महाराज ने नाम लिखवा दिए। अब एक बच्चा था और एक एडल्ट थे और एक ऑफ कोर्स मेरा नाम था उसमें। तो ये सब कौन कर रहा था, इतनी हाई एनर्जी थी, तो महाराज ही कर रहे, चलो लिखो सब कुछ। डायरेक्शन कहाँ शुद्ध होती है, कोई और नाम आ नहीं रहा था, यही आ रहे थे। अब देखिए मजे की बात, जो एडल्ट थी, बच्चा तो तैयार हो गया, जो एडल्ट थी वो वहां थी ही नहीं। तो वहां पे मैसेज लिख दिया कि अनुपमा वे तो है ही नहीं सत्संग में। लो तो महाराज क्या कहते हैं इससे, मैं सबको एक साथ देता हूं, हमें लेना नहीं आता। राइट। हम हंस रहे थे उस दिन भी कि हम सोए रह जाते हैं, या हम मनमुटाव करके बैठे, पीठ करके बैठ जाते हैं, और गुरु देखिए निहाल होने के लिए, बरसाने के लिए, चल भाई चल ले, पर वी आर मिसिंग, वी आर नॉट देयर। फिर तुम यही गाएंगे ना, सुन कहूं न जोशी श्याम मिलन कब होगी। पूछते तो हम ये हैं, आए जोशी मारे अंगना, आए आए जोशी मारे अंगना, मैं भागने रही सोई रे शाम मिलन कब होगी, कब हो शाम मिलन कब होगी। महाराज हमें ऐसे तैयार करते, कहते हैं अनुपमा जी आपका टाइम हो गया, अब आप जाइए। इसलिए गुरु भाव, हम और इस पे आप प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं, आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं, ओपन है प्रश्नों के लिए। Everybody and anybody is always welcome. So आप मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं कि अनुपमा ये प्रश्न पूछना है, लिख दीजिएगा और प्रश्न पूछ लीजिएगा। राइट। सो पर गुरु भाव इज वेरी 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 एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हमारी साधना में, बिकॉज हमारी साधना भावात्मक साधना है। लीडर बनना, कार्यकर्ता बनना, दिस इज, इसलिए क्यों मिलती है, ये साधिका जी ने बता दी थी। साधिका जी कहते
अनुपमा जी, महाराज ड्यूटी तो इसीलिए देते हैं ना क्योंकि हमारा अभिमान चूर चूर हो जाए। सो महाराज ने तो इसीलिए सेवा दी कि अरे भाई, तुम मेरी रिश्ते देह की रिश्तेदारी, जो कि अब एक संत की तो कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, फिर भी लोग बोलते हैं ये महाराज की वो है, ये शब्द ठीक नहीं है। संत के कोई नहीं होते, संत के सब एक समान होते हैं। अगर संत के ये सब होने लग गए तो फिर वो संत नहीं रहते, क्योंकि वो देह में ही अटके पड़े हैं। पर हमारे संत ऐसे नहीं रहे, राइट। रिश्ते में तो प्रभु की कैसी कृपा है कि उनको आजीवन ये लेबल मिला रहेगा। लेकिन अगर आपके गुरुदेव, अगर आप उनको रिश्ते के साथ देखेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। महाराज के बहुत क्लियर वचन है, जिस दिन आप उस रिश्ते को गुरु में कन्वर्ट करेंगे तब ग्रोथ होगी। और गुरु का मतलब है कि हम झुकते हैं, हम उस रिश्ते के लेबल से नहीं आते हैं, हम झुक कर आते हैं, हम शिष्य बन के आए हैं। मैं उनकी शिष्य हूँ। मुझे पूछा, आप गुरुजनों, आप महाराज की बहन है? मैंने कहा नहीं। आप उनके रिश्ते में? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है आप उनकी? बार बार पूछा, एक बार नहीं बार बार पूछा। कहा शिष्य हूं मैं उनकी, राइट, शिष्य हूं मैं उनकी। एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप ऑफ अ गुरु शिष्य, कि वो मेरे गुरु, मेरे स्वामी है, मैं उनका श्री चरणों का दास शिष्य हूँ, राइट। सो इसलिए इट इज अ ह्यूज लर्निंग, बट इट इज नॉट इजी, क्योंकि हम देह पर फोकस रहते हैं। देह के साथ हमें बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, बहुत सारे लोग राम राम करते हैं, बहुत सारे लोगों से हमें इम्पोर्टेंस मिलती है, बहुत सारे लोगों से हमें प्यार मिलता है, जो जिनको इसी तरह की भूख भी होती है। पर प्यार तो सबको मिले, ये बिल्कुल सही मिले। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर कार्यकर्ता बनाया है इसलिए ताकि अभिमान चूर चूर हो, और अगर अभिमान चूर चूर नहीं हो रहा तो मतलब हमारी साधना अब रुक गई है, राइट। या क्योंकि हमने वही वाला पेड़ ग्रो करना शुरू कर दिया। सो इसलिए यहाँ पे जो भी चर्चा होती है, किसी का अनादर नहीं होता। चर्चा यही होती है कि हमारे महाराज के जो जो शिक्षाएं हैं वो प्योर फॉर्म में, स्ट्रिक्ट फॉर्म में ऊपर रहनी चाहिए। उसे डाइल्यूट करके, उसमें मेल मिलावट करके गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, राइट। सो महाराज से हम सब प्रार्थना करें, प्रभु से, कि महाराज दया कीजिएगा, ये सब नहीं, न जाने कितने 10 वर्षों से ऐसा हो रहा होगा, राइट। और हो सकता है 10 वर्षों से ना हो रहा हो सकता है 5-6 वर्षों से हो रहा हो, राइट। क्योंकि गुरु का इतने उच्च कोटि के साधक हैं, गुरु का प्रभाव कितने वर्ष तो बिल्कुल वैसे ही रहता होगा। पर जब दूसरी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं फिर ये हुआ होगा। सो बहुत बहुत टाइम होता है डाइल्यूशन के लिए। तो बहुत इजी है, पानी डालो डाइल्यूट हो गया, नीचे स्लाइड करना इज सो इजी। और हमारे गुरुजनों ने कितने वर्षों से इतनी मेहनत की है उसका वो स्तर रखने के लिए। वी कांट अलाउ इट टू डाइल्यूट, नो वे, नॉट एट ऑल। सो साधना की जरूरत है, प्रार्थनाओं की बहुत जरूरत है, कि ऐसी चीजें अगर महाराज कैसे तुरंत लेके आए बेचारे, कि भाई चर्चा करो ये क्या हो रहा है, तो और हम करें जो हमारे गुरुदेव चाहते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।